नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने सीखा था कि भाषा का पहला अंग है वर्ण, दूसरा है शब्द। हम यह दोनों अंग सीख चुके हैं। तीसरा अंग है वाक्य। किंतु हमारा मानना है कि वाक्य सीखने से पहले हमें शब्दों का सही व उचित प्रयोग सीखना चाहिए, तभी हम सही वाक्य निर्माण कर सकेंगे। The goal is to proceed to the next level and to understand noun. तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करें। हम आपको यह भी याद दिला दें कि प्रत्येक पाठ की अनेक वर्कशीट्स बड़ी आसानी से आप डाउनलोड कर सकेंगे। बस लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें दिए गए ईमेल पर इन्फॉर्म कर दें। आपको सारी वर्कशीट्स उपलब्ध करवाना हमारा काम है। अन्यथा आप यदि ऑनलाइन लेना चाहें तो amazon.com में कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस वर्कशीट्स बाय रेणु शर्मा ऑर्डर कर दीजिए। आप तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगी। तो देर किस बात की, चलिए अब बढ़ते हैं पाठ की ओर। अब ये सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द भाषा में सुंदरता निखारने का काम करते हैं। आइए देखें कैसे। उदाहरण के लिए, राम मेरा मित्र है। राम मेरे ही विद्यालय में पढ़ता है। राम मेरे घर के पास रहता है। राम ने मुझे उपहार दिया। इस उदाहरण में राम शब्द को हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यदि हम इसे थोड़ा बदल दें तो देखें क्या होता है। जैसे राम मेरा मित्र है, वह मेरे ही विद्यालय में पढ़ता है। वह मेरे घर के पास रहता है। उसने मुझे उपहार दिया। हमने जाना वाक्य में जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे वह, उसने, मुझे, वे, आप, तुम, तुम्हारा, अपना, उसका, इसने, इन्होंने आदि। जिस प्रकार संज्ञा के भेद होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए इन्हें एक बार पुनः दोहराएं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब क्योंकि हमारा ये वीडियो केवल प्राइमरी कक्षा के बच्चों तक के लिए ही है, हम यहाँ सर्वनाम के केवल नाम के साथ उनके उदाहरण सीखेंगे। जैसा कि हमने अभी बताया कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, किंतु प्राइमरी लेवल में हमें केवल नाम एवं उदाहरण ज्ञात होने चाहिए। तो आइए सर्वनाम के नामों के साथ उनके उदाहरण सीखें। सर्वप्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन से हैं? जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, मुझे, मेरा, तुम, तुमको, आप, आपको, यह, वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनको, उनका आदि। निश्चयवाचक में हम निश्चय पूर्वक बात करते हैं, जैसे यह, वह, इसको, उसको,
इसने, उसने, उसका आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई संदेह भी होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। संबंधवाचक सर्वनाम से उदाहरण देखते ही आप समझ जाएंगे कि क्या संबंध है, जैसे जो सो, जहां वहां, वैसा वैसा आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही शायद आप समझ गए होंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कौन से शब्द हुए, कहां, कौन, क्या, किसको, किसे आदि। निजवाचक सर्वनाम अपने आप ही, आपकी, स्वयं ही आदि। प्रत्येक पाठ में हमने उच्चारण अभ्यास पर जोर दिया है तथा यदि आपने शुरू के पाठ देखे हैं तो यह भी जाना होगा कि भाषा की शुद्धता एवं नींव को मजबूत करने हेतु उच्चारण अभ्यास जरूरी है। तो पाठ का विषय कोई भी हो, उच्चारण अभ्यास करते रहिए। आइए सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से बने वाक्य पढ़कर देखें। मैं खाना खा रहा हूं। हमें एक कार चाहिए। मुझे बहुत से उपहार मिले। तुम कल आना। आप अमेरिका से कब आए? यह भेंट स्वीकार करें। वे सब पहुंच गए हैं। उसका हाथ टूट गया है। उनका 10 डिब्बे पकड़ा दो। उनको 10 डिब्बे पकड़ा दो। इसको मत पकड़ो। इसने सारा भेद खोल दिया। कोई बाहर खड़ा है। किसी दिन वह आएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम कश्मीर जाएंगे। हमारा घर बहुत बड़ा है। मेरा मन प्रसन्न है। तुमको काम मिल गया। आपको दिल्ली शहर कैसा लगा? वह जल्दी जल्दी चलने लगा। उसे मत बुलाओ। उन्हें आज रात ही जाना था। उनका खत मिला। उसको रहने दो। उसने मुझे मारा है। मुझे कुछ याद नहीं है। जो बुरा सोचेगा सो ही बुरा फल पाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक पते की बात। Did you know Hindi first started to be used in writing during the 4th century?